करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे आदित्य का धैर्य जवाब दे रहा था। आजिज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर आदित्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में उसका हैंडबैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया। आदित्य ने अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और बैग को टटोलने लगा। सब सामान बैग में सलामत था। यह देखकर उसने चैन सांस ली और महिला का धन्यवाद किया। महिला धन्यवाद स्वीकारते हुए आगे बढ़ गई। कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? आदित्य कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है। तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है, शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। आदित्य कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थीं। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थे। आदित्य ने गौर से देखा तो पाया कि अरे, ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे आदित्य ने बैग से अपनी माँ का शॉल बाहर निकाला और ठंड से कांप से बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया है। आदित्य सोचने लगा, वह एक नहीं बल्कि 2 माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी है। आदित्य को याद आने लगा कैसे वह माँ पर नाराज हो रहा था। चलते वक्त जब माँ ने शॉल रखने के लिए बोला था, लेकिन माँ ने जबरदस्ती शॉल रख ही दिया था। अब आदित्य मन ही मन माँ को धन्यवाद कह रहा था। साथ ही उस बच्चे को सुकून से सोता देख आदित्य का मन भी सुकून से भर गया था। एक अलग ही खुशी उसे महसूस हो रही थी। किसी गरीब की मदद करने की खुशी क्या होती है, आज उसने पहली बार महसूस की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।